बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम पकाने वाले हैं बकरे के पाए का सालन, जो बहुत मज़ेदार बनता है और सबकी पसंद है। बकरे के पायों को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इस साइज़ की बोटियां हमने बना ली हैं। तो आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी आपको पसंद है वैसी बोटियां बना लें। ये 6 पाए थे, इनको मैंने साफ़ किया, अच्छे से धोया और इनकी बोटियां मैंने बनवा ली। एक मैंने टमाटर काट लिया है, एक मैंने प्याज काट लिया है और 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट ये 2 चम्मच है। तो चले हम बकरे के पाए का सालन बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है, आग मैंने जला दी है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। हस्बे ज़रूरत हम इसमें तेल डालेंगे। आप ऑयल में भी पका सकती हैं और घी में भी पका सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि आप कुकिंग ऑयल में पकाइएगा। ऑयल के हम गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालते हैं प्याज और इसको भून लेंगे। इसके साथ ही एक दालचीनी का टुकड़ा, एक इलायची और 6 काली मिर्चें ये हम शामिल कर देंगे। प्याज की हम भुनाई करेंगे। जैसे प्याज लाइट ब्राउन होगा तो हम इसमें फिर टमाटर डालेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। अब टमाटर को इतना भून लेंगे कि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। टमाटर की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले और आंच थोड़ी सी स्लो कर देंगे। पहले हमने मीडियम पे रखी हुई थी। लाल मिर्च डालेंगे हम हस्बे जायका। खुश्क कूटा हुआ धनिया पाउडर ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई खुश्क ददड़ा मिर्च ½ टीस्पून और इसमें नमक जाएगा हस्बे जायका। अभी हम इसमें और कोई मसाले शामिल नहीं करेंगे। अदरक लहसुन और जो हरी मिर्च हमने पीस के रखी थी ये भी इसके अंदर जाएगी। और अब हम मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आँच को हमने मीडियम पे कर दी है। माशाल्लाह मसालों की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे और अभी हम इसको थोड़ा सा पानी लगाते हैं ताकि इसकी और अच्छे से भुनाई हो जाए। मसाले को आपने अच्छा सा भूनना है। मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पाए। एक से 2 मिनट हम पायों की भुनाई करेंगे। पाए को तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट भून लिए हैं। इनकी अच्छे से भुनाई कर दी है। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। इनको मैंने अच्छे से हिला लिया है, मिक्स कर लिया है। तो अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट पकाएंगे। पानी डालते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने इसको 35 से 40 मिनट तक पकाना है। तो इतना हम पानी डालें कि पाइप भी हमारे अच्छे से गल जाए और जितना शोरबा हमें चाहिए उतना शोरबा भी हमारे लिए बच जाए। तो इसलिए आपने ध्यान से अपने अंदाजे से जितना आपको शोरबा चाहिए उसी हिसाब से आपने पानी डालना है। अब हम इसको बंद करेंगे। सीटी हमने लगा दी है। जैसे ही विसल की आवाज़ आएगी तो हम उसके बाद इसका टाइम देखेंगे और 35 से 40 मिनट तक इसको पकाएंगे। देखिए विसल की आवाज़ आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसके 40 मिनट करेंगे। 35 से 40 मिनट जाएंगे, लेकिन आपने आंच तेज़ नहीं करनी, दरमियानी यानी कि मीडियम आपने आंच रखनी है। मीडियम से नीचे आपने करना है, मीडियम से ऊपर नहीं करना। तो चलें हम इसको पकने देते हैं और जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर हम इसको खोल के चेक करेंगे कि हमारे जो बकरे के पाए हैं वो अच्छे से गल गए हैं, पक गए हैं।
ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, पूरे 40 मिनट मैंने किए हैं। तो अब हम इसको खोल लेते हैं। इसका प्रेशर मैं निकाल चुकी हूँ। अब हम इसको खोलते हैं। देखिए हमारे पाए का सालन कितना अच्छा बनके तैयार हो गया है, जो बकरे के पाए हमने बनाए थे। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी प्यारी बहनों, हमारा बहुत ही मज़े का बकरे के पाए का सालन बनके तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर छिड़केंगे थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, और तो हम इसमें हरी मिर्चें रखेंगे गार्निश के लिए। तो मेरी प्यारी बहनों, आप भी इसी तरीके से पाए का सालन पकाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप खुश हो जाएंगे, इतना अच्छा बनेगा। पाए का सालन बनाना नहायत ही आसान है और बहुत कम वक्त में बन जाता है, क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में पकाते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से पकाइएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।